नमस्कार। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि मेरा जो इनकम है ये किसी ना किसी का खर्चा होता है और मेरा जो खर्चा है ये किसी ना किसी का इनकम होता है। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, मेरे बढ़ते हुए इनकम से जिस किसी का भी इनकम बढ़ रहा है उसके प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा सा पोर्शन मेरे तरफ वापस आ जाए, इसके बारे में मैंने सोचना चाहिए, ना कि मेरे खर्चे जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में वरी करना। तो दोस्तों ये काम हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, मगर हमें ये समझना है कि आज हमारे समाज के खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। हमारे समाज में जो भी व्यक्ति है उनके खर्चे रेगुलर कंजम्पशन पे हो रहे हैं। रेगुलर कंजम्पशन यानी क्या? डेली कंजम्पशन यानी क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों के ऊपर हमारा खर्चा होना ही है। कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कल आने वाले कल में भी ये होते रहेगा। तो मुझे क्या करना है, यदि ये खर्चा हो रहा है और ये बढ़ने वाला है तो ये बढ़ने के कारण जो भी कंपनी को, जो भी बिजनेसेस को फायदा होगा, वो फायदे में से थोड़ा सा फायदा मुझे वापस मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने सोचना चाहिए। अब आप देखेंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये पहले भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, आज भी और कल भी रहेगी, मगर इसमें फ्लेवर चेंज हो रहा है। फ्लेवर चेंज होने के कारण बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी मानसिकता ज़्यादा पैसा खर्चा करने की भी हो रही है। आपके समाज में बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने के लिए, ये तीनों चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है और वो कर भी रहे हैं, और वो ऐसा करे इसके लिए माहौल भी बन रहा है। तो ये माहौल का फायदा यदि हम लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर सेक्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। ये एंट्री कैसे हो सकती है, वो करवाने के लिए हम आपको मदद कर सकते हैं, मगर उसके पहले हम ये जानते हैं कि रियली ये सब प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या ये एक अच्छी ये स्टेप रहेगी कि नहीं रहेगी। दोस्तों पहले आप देखे होंगे कि फूड के ऊपर जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, ये फूड के ऊपर आज भी मैं खर्चा करूंगा, कल भी खर्चा करूंगा, मगर उसमें एक एडिशनल एलिमेंट आया हुआ है। वो यानी मैं थोड़ा सा लो कैलोरी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा न्यूट्रिएंट के बारे में सोच रहा हूँ, और ये जब वैल्यू ऐड हो जाती है मेरे फूड में, तब उसकी वैल्यू ऐड होने के कारण खर्चा भी ज़्यादा होता है। और ये खर्चा करने की मानसिकता आपके आजू बाजू वाले लोगों की या आपकी भी ये बन गई है। यदि आपको ये क्रॉस चेक करना है तो आपके बच्चे आज फूड के ऊपर कैसा खर्चा कर रहे हैं ये भी देखिए। आप जो खर्चा कर रहे थे और आपके बच्चे खर्चा कर रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन है, और वो परिवर्तन के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की भी लोगों की तैयारी है, ये आप नोट करिए। दूसरा एक एग्जाम्पल, कपड़ा। पहले कपड़ा लगता था, आज भी लगेगा और कल भी लगेगा। कल हम फटे कपड़े पहनेंगे, मगर ब्रांड के नाम पे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी हम गिनेंगे, ये होते हुए आप देख रहे हो। तो दोस्तों हमारा इंक्लिनेशन ब्रांड की तरफ जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से लोग भी ये कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली कहना ये है कि ये जो खर्चा बढ़ने वाला है, ये जो ब्रांड को फायदा होने वाला है, ये ब्रांड का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरे तरफ वापस आ जाए। तीसरा घर भी आप देखेंगे, घर की रिक्वायरमेंट कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी, मगर उसका कंसेप्ट, उसका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो गया है। आज मुझे घर छोटा हो तो भी चलेगा, मगर मुझे बहुत सारी एमिनिटीज चाहिए, और ये एमिनिटीज के लिए मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफर हो रहा है, कंज्यूमर मार्केट में जो ट्रांसफर हो रहा है, ये इनएविटेबल है और इसके ऊपर लोग पैसा खर्चा करेंगे ही। तो मुझे एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर ये काम करना है कि ये खर्चा बढ़ने के कारण जिस किसी का भी इनकम बढ़ रहा है, जिस किसी का भी इनकम बढ़ने के कारण जिस किसी का भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी मेरे तरफ थोड़े पोर्शन में क्यों ना हो, वो वापस आ जाए। और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, भारतवर्ष में, अपने भारत में बेसिकली सबसे ज़्यादा खर्चा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू हमारा फूड पे होता है। और फूड के बाद में कहाँ नंबर लगता है? फूड के बाद में नंबर लगता है शादियों के खर्चे के ऊपर। दोस्तों शादी करने के बाद फिर आप देखेंगे वहाँ पे फूड आया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आई, ट्रैवल इंडस्ट्री आई, और बहुत सारा कुछ आ गया। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ सब लोगों का पैसा खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, हो रहा है, और मुझे क्या करना है, बस वहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के मुझे वो कमाना है। तो ये अरेंजमेंट आज अवेलेबल है। ये एक थीम है, मगर ये थीम लॉन्ग टर्म में चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर बहुत सारे इंडिकेटर्स है। हमारे समाज में कोई व्यक्ति, हमारा पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रहा है,
वो पर कैपिटा इनकम में मेरा कितना बढ़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, ये पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो उनका शेयर ज़्यादा बढ़ने वाला है और वो ये पैसा यही सब लोग चीज़ों के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, द स्मार्ट इन्वेस्टर, वहाँ से फायदा निकालना है और हमें वो कमाना है। तो ये करने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीके से हमें यदि आगे बढ़ना है, ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आपको ये चीज़ अपील होती है तो जरूर आप हमें कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9422101679। हम हमारे पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके तरफ से काफ़ी अच्छी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, धन्यवाद।